आज का प्रातः क्लास है 26 जून 1964। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को अच्छी अच्छी जीते जी मरने की पॉइंट सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी पर बलि चढ़ते हैं, वो तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, और यहाँ बलि चढ़ना है तो शरीर को खत्म करने की बात नहीं है। क्या खत्म करने की बात है? देवान को खत्म करने की बात है। और वो काशी करवट खाते हैं तो वो कोई ज्ञान व योग आदि नहीं सीखते हैं। और यहाँ तो तुम देवान से मरते हो तो ज्ञानी भी बनते हो। अपने अनेक जन्मों का तुमको ज्ञान हो जाता है और योगी भी बनते हो। हाँ, यहाँ जीते जी बाप का बनना है। उस दुनिया में तो मरते हैं तब नए बाप के यहाँ जन्म लेते हैं, और यहाँ तो ज्ञान सुनने के लिए तुमको जीते जी बाप का बनना होता है। जीते जी देह सहित सब बंधनों को छोड़ अपन को आत्मा समझना है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। देह अभिमानियों से तो बात ही नहीं करते। बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ मेरे हवाले कर दो, बस हम तो अबे बाबा के बन गए। और तुम जीते जी कह रहे हो कि हम शिव बाबा के हैं, और हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वो तो वानप्रस्थी होते हैं, घर छोड़ करके जाकर के बैठते हैं। यहाँ तो घर बाहर छोड़ना नहीं सिखाया जाता है। फिर भी इस मृत्युलोक में ही वो जन्म लेते हैं, और तुम तो इस मृत्युलोक को छोड़ देते हो। वापस फिर कभी इस दुनिया में नहीं आवेंगे। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको इस मृत्युलोक में जन्म ही नहीं लेना है। तुम जाकर के जन्म लेंगे अमरलोक में, तो मृत्युलोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, और अमरलोक सतयुगी पावन दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं जीते रहो ग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है उससे ममत्व मिटा दो। समझो हम शिव बाबा को देते हैं, और सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर के संभालो। ऐसे समझो कि हम शिव बाबा के भंडारे से ही अपना शरीर निर्वाह करते हैं।
अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर भी कोई मर जाता है तो रो लेते हैं। अब ये बाप कहते हैं कि पुरानी चीजों की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो, जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज भाग देते हैं। गर्भस्थ में रहते सब कुछ शिव बाबा का है। और अभी हम बाबा के भंडारे से श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे, कोई बच्चे कहेंगे बाबा हम मोटर लेवें। बाबा कहेंगे हाँ बच्चे भल ले लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है, तो वो राय जरूर पूछेंगे। जीते जी मरना है इसको कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु इन बातों का तो ज्ञान ही नहीं था। ये बातें तो परमपिता परमात्मा बैठ सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं कि पहले भी मैं कब आया था ये कोई भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। अब वो स्वर्ग किसने स्थापन किया? ये देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी हैं मानुष से देवता की ये करतन लागी वार। सो कब की बात है? तो जरूर आवेगा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाए रहा हूं। देखते भी हो इतने ढेर पढ़ने आते हैं, तो इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, नर अर्जुन को नारायण बनने का ज्ञान दिया। परंतु ये सत्संग दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं है। वहां कहते हैं सत्संग, लेकिन सत्य तो एक बाप ही है। इस सत्य बाप स्वयं बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भी बरोबर 2 बाप रहते हैं। एक जिस्मानी बाप लौकिक, और दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्मा उस पारलौकिक बाप को याद करती है, कहती है ओ गॉड फादर। बुलाते हैं ना, सब भिन्न भिन्न नाम रूप से पुकारते हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए हो, ऐसे नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्म के लिए वर्षा लेते हो। सतयुग त्रेता में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप तो हद का बाप है, उनसे तो 1 जन्म का हद का वर्षा मिलता है।
ये बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तो देखो ये बाप लक्ष्य सोप है। इस लक्ष्य सोप से तुम पावन बन जाते हो। बाप आकर तुमको लक्ष्य देते हैं, नर से नारायण बनना है। 26 से 64 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं अपन को अशरीरी समझो, तब ही पवित्र बनेंगे। अभी तुम आत्मा इन कानों से सुनती हो, तो सतयुग त्रेता में 21 जन्म का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से तुमको मिलता है, और द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। द्वापर से जो तुम वर्षा लेते आए हो वो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में लिया है। याद तो सब उस पारलौकिक बाप को ही करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है ये मेरा शरीर है, लौकिक बाप ने रचा है। तो तुम्हारे 2 बाप हुए। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है। तीसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक बाप है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, और तीसरा फिर ये साकारी बाप। प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, परंतु मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा कौन है ये जानते ही नहीं। समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम तो जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अभी तुम पारलोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सब वानप्रस्थी हो, और वाणी से ही परे जाना है। ये शरीर छोड़ करके जाना है जरूर। मौत तो सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वो जानते नहीं है कि ये शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे। तुम तो जानते हो कि हम ये शरीर छोड़कर परमधाम गए कि गए। अभी हमको आतर बेला होती है, उतावलापन होता है ये पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाबा की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाप भी है, और शिव बाबा भी हमारे सन्मुख है। तीनों बाप अभी बरोबर हैं। तो इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। वो सत्संग तो द्वापर युग से चले आए, और सत्संग करते करते दुर्गति को ही सब पाते रहे। अगर कोई कहे कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष का रहेगा, तो उनसे पूछो कि फिर तो पता नहीं कितनी दुर्गति को पावेंगे। अभी 2,500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों की मिलती है, तो कितनी दुर्गति को पा लिया है। तुमने देखा होगा भ्रमरी वृष्टा के कीड़े बहुत ले आती है।
आकर के भू भू करती है। फिर उन कीड़ों में जो अपनी जाति वाले होते हैं वो आप समान बन जाते हैं। सब कीड़े भ्रमरी मिसल नहीं बनते हैं। तुम्हारे में भी ऐसा है। जो और जात वाले होंगे वो सड़ जावेंगे। तुम्हारे अपने कुल के होंगे तो पक्के होते जावेंगे। तो यहाँ तुम्हारे पास भी विष्ठा के कीड़े बहुत आते हैं। तो समझो उनमें जो देवी देवता धर्म का पक्का होगा, अर्थात जन्म जन्मांतर के देवी देवता धर्म वाला होगा, उनको ही ये बातें अच्छी रीति समझ में आवेंगी। दूसरों को अच्छी रीति समझ में नहीं आवेंगी। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो देखो वो तो है भ्रमरी, और तुम तो ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। तुम्हारा धंधा ही है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आना और ज्ञान की बूं बूं करना कि ये तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं अभी मैं आया हूं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। और वर्षा भी है बेहद सुख शांति का, अल्पकाल की सुख शांति का वर्षा नहीं है। अभी हम जो भी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो तुम भी ले लो। अभी जाना तो सबको निर्वाण धाम है, जहां से हम सब ने आकर के पार्ट बजाया है। ये षष्ठ रूपी रंगमंच है। अभी ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अभी तुम अमर लोग जाने के लिए एक अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है जो अमर कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा ज्ञान का सागर है, विष्णु ज्ञान का सागर है, बस शंकर ज्ञान का सागर कब नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते है? क्योंकि ये सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। इनको आगे पीछे का ज्ञान नहीं रह सकता। एक शिव बाबा ही अजन्मा है, तो जन्म न लेने के कारण, मृत्यु न होने के कारण उनको आगे पीछे के सब भूत भविष्य वर्तमान जन्मों का ज्ञान रहता है। तो कहेंगे एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा ज्ञान अंधेरे विनाश। बाप कहते हैं बच्चे अभी ये सारी दुनिया पुरानी है, कब्रिस्तान होने वाली है, क्योंकि परिस्थान की स्थापना हो रही है। उस परिस्थान को स्वर्ग कहते हैं। तो यहां तुम आकर जीते जी मरते हो। कहते हो बाबा हम आपके बने हैं। आधा कल्प से तुम बाप का आवाहन करते आए, हे पतित पावन आओ। अभी फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूं। तुम जानते हो बाप का बनने से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं। जो बच्चे वारिस बनते हैं उनको कहा जाता है मातेले।
दूसरे वो हैं जो पवित्र नहीं बनते हैं, सिर्फ कहते हैं बाबा बाबा, परंतु जीते जी देह अभिमान से नहीं मरते हैं। इसलिए वो हैं सौतेले बच्चे। जो जीते जी मरते हैं वो हुए सगे, बाकी को कहेंगे लगे। यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है, जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आए हम पवित्र रहेंगे? तो बाबा कहते हैं अच्छा गोद में आओ, और प्रतिज्ञा करके गोद में आवेंगे तो तुमको वर्षा मिलेगा। और प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, अंदर में एक और बाहर में दूसरे रहे, तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। बादशाही का वर्षा नहीं पावेंगे। तुम जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म पिताएं आकर के राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं तो तुम देवी देवताओं की राजधानी स्थापन करके जाता हूं। तो शिव बाबा दाता है, तुम ऐसे मत समझो हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हम तो उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा को थोड़ा ही मकान आदि बनाना है, वो तो तुम बच्चों के ही काम में लगाते हैं। इसका भी सब कुछ मैंने काम में लगाया, जिससे अबलाएं माताएं अपना जीवन संपन्न बनाए रही है। अभी तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको बाप से वर्षा मिलेगा, सो यहाँ की कमाई का वर्षा मिलेगा। 21 जन्मों की कमाई है। एक कहानी भी है। बाप ने बच्ची से पूछा तुम किसके हक का खाती हो? तो बोला मैं अपने हक का खाती हूँ, अपने भाग्य का खाती हूँ। तो यहाँ भी हर एक अपना अपना भाग्य बनाए रहे हैं, अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं और अपना अपना हक लेते हैं। सबकी आत्माएं हकदार हैं 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने। 26 जून 1964 की वाणी का तीसरा पेज। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता है। खास भारत में ये प्रथा थी कि बच्चे को वर्षा देते, बच्ची को नहीं देते। और यहाँ तो तुम सब आत्मा रूपी बच्चों को वर्षा मिलता है। तुम आत्मा मेल शरीर में हो या फीमेल शरीर में हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के आधार पर वर्षा जरूर मिलेगा। तो यहाँ इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, मेल फीमेल की बात नहीं है। गाया भी जाता है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम जानते हो हम भारत के सब मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने का पुरुषार्थ कराते हैं और श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं।
तो हर एक को समझाओ। अभी लौकिक बाप से वर्षा मिलना बंद होता है, अभी पारलौकिक बाप से 21 जन्म का वर्षा ले लो। कितनी जबरदस्त कमाई है, और ये बातें कितनी अच्छी समझने की हैं। दिल भी होती है पुरुषार्थ करें, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से ये आत्मा रूपी दीवे बुझ जाते हैं। ऐसे तो ये बातें बड़ी सहज हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है बुद्धि अथवा याद की यात्रा। हमको बाप को याद करना है और शरीर का भान छोड़ देना है। भक्ति मार्ग में तुम गुरु को याद करते आए हो ना। बहुत गुरु होते हैं जो अपना चित्र बनवाए शिष्यों को दे देते हैं कि इस चित्र को गले में डाल दो। ऐसे बहुत हैं जो पति का भी चित्र निकाल देते हैं और अपना अर्थात गुरु का चित्र डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई का भी चित्र गले में डालने की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अभी स्वीट होम जाना है तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की और याद में रहें। याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। कोई भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। ये कंसपुरी है। कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलाई जाती है, यहाँ कंसपुरी में काम कटारी चलती है। इसलिए इन काम कटारी चलाने वालों को कंसी जरासंधी कहा जाता है। बाकी कोई असुरों और देवताओं की पांडवों कौरवों की लड़ाई नहीं लगी है। लड़ाई है यादवों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। मक्खन हमको मिलता है, हम आकर के राजभाग करने वाले हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप इतना मकान क्यों बनाते हैं? अरे विनाश होगा तो ये बच्चे कहाँ असलम लेंगे? असलम माने शरण। तो इनको शरण देने के लिए मकान बनाए जाते हैं। ये इतने ढेर सारे बच्चे सब आकर के यहाँ रहेंगे। बच्चों की तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं तब पूरा होता है। आगे चल करके प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितने बच्चड़े वाला हूं, ये कोटों में कोई जानते हैं, तुम्हारे में भी जानने वाले नंबरवार हैं। समझते भी हैं हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर कब कौन कौन मुरझा जाते हैं पता भी नहीं चलता। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं ये इनका बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म है। पुरानी दुनिया है, पुराने तन में आया हूं। तो अब माँ में कम याद करो।
मैं गाइड बन करके आया हुआ हूं। तो दुनिया में गॉड फादर को ही लिबरेटर कहा जाता है। मनुष्य कोई मनुष्य को लिबरेट कर ही नहीं सकता। सारी दुनिया को आकर के एक ही बाप लिबरेट करते हैं। इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में पड़े हैं। बल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु ये सब इतने मिट्टी में मिल जाएंगे। खुद अमेरिकी लोग भी लिखते हैं हमें कोई विनाश के लिए पेर रहा है। ये ढेर के ढेर बम्स बनाते जाते हैं। बम्स बनाने में कितना भारी खर्चा होता है। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग तो जरूर चाहिए। अभी फिर से स्थापना होती है। बाबा अब फिर से वही कल पहले वाला राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि, और राजयोगी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई कहला ही नहीं सकता। ये कहां भी लिखा हुआ थोड़े ही है कि ब्राह्मण राजयोगी थे। अगर कृष्ण हो तो वो कृष्ण कैसे ब्राह्मणों को रचेंगे? ब्राह्मण तो ब्रह्मा ही रचेगा ना। ब्रह्मा हो तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है, कृष्ण द्वारा थोड़ा ही रचा जाता है। ये कृष्ण यज्ञ नहीं है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में बाबा कितना बड़ा सेठ है और कितनी बड़ी ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है। तुमको दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई, ये है तुम्हारी सबसे बेस्ट प्राइज। तुम जानते हो ब्राह्मण ही फिर देवताएं बनते हैं। अभी चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा कल हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पावेंगे? तो बाबा झट बता सकते हैं। अभी तो समय ही बहुत थोड़ा है। शरीर छूट जाए फिर आए ज्ञान थोड़े ले सकेंगे। 2-3 वर्ष का बच्चा क्या समझेगा? ये कौन से सन की वाणी है? 64 की। तो 64 के बाद 3 साल के बाद 67 आता है? तो 3 साल के बाद वर्षा नहीं ले सकता कोई बच्चा। क्यों? 64 की वाणी है और उस समय कोई बच्चा शरीर छोड़ दे तो 3 साल के बाद वर्षा नहीं ले सकता है? 65, 66 है, 67 और 68 में जन्म ले तो वर्षा नहीं ले सकता है? ले सकता है। फिर क्यों बोला ऐसे है? फिर ऐसे क्यों बोला कि अभी तो समय थोड़ा है, कोई शरीर छोड़ दे, पूछे बाबा हम शरीर छोड़ दें तो क्या पद पावेंगे? तो बाबा झट बता सकते हैं
अगर शरीर छूट गया तो फिर ये ज्ञान नहीं ले सकेंगे। कौन सा ज्ञान नहीं ले सकेंगे? उस समय एडवांस ज्ञान तो था नहीं, फिर बेसिक ज्ञान था। है? माना जो बेसिक ज्ञान नहीं लेंगे वो फिर एडवांस का ज्ञान भी नहीं ले सकेंगे। बाबा के रहते रहते, ब्रह्मा बाबा के रहते रहते जिन जिन आत्माओं ने बेसिक ज्ञान ले लिया, वो बेसिक ज्ञान लेने वाली आत्माएं दोबारा जन्म लेकर के जब आती है यज्ञ में, तो फिर एडवांस ज्ञान भी लेती है। तो बोला 2-3 वर्ष का बच्चा क्या समझेगा? बच्चे समझते हैं इस समय तो सब अहिल्या बुद्धि, पत्थर बुद्धि हैं। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि साधु लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ऐसे बोल करके सारा खेल खलास कर देते हैं। कोई कहे ईश्वर की राह बताओ तो कहेंगे ईश्वर की राह क्या बतावें, ईश्वर तो तेरे में है, ईश्वर मेरे में है। ऐसे कहकर कि ये कलयुगी गुरु तुमको डुबोते आए हैं। अब सतगुरु तुमको पार कराते हैं। तुमको उस पार जाना है, कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। ये दुनिया तो विषय सागर है, हम तो तुमको क्षीर सागर में ले चलता हूं। कहाँ क्षीर सागर है, कहाँ विषय सागर। क्षीर सागर में विष्णु का चित्र दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं लक्ष्मी पैर दबा रही है। अब सतयुग में तो लक्ष्मी पैर नहीं दबाती होगी, तो कहाँ की बात है? हैं? ये चित्र कहाँ के चरित्रों की यादगार है? कैसे? संगम युग में लक्ष्मी नारायण के पैर दबाएगी? बुद्ध रूपी पांव कैसे दबाए जाते हैं? तो देखो भक्ति मार्ग में किस्म किस्म के चित्र बनाए रखे हैं। कहते हैं घी की नदियां बहती, घी दूध की नदियां बहती हैं क्या? फिर ये तो ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का दूध कहा जाता है और याद का घृत कहा जाता है। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि दूध से ही घी बनता है ना। तो बच्चों को सबको आए निमंत्रण देना है। हेवनली गॉडफादर हेवन का मालिक बनाते हैं, नरक ये रावण बनाते हैं। ये भी जानते हो। कि संपत्ति को सुख नहीं कहा जाता है। संपत्ति हो तो भी कोई कोई दुखी होते हैं। हाँ, ये कहेंगे संपत्ति से सुख होता है। ये सन्यासी लोग तो संपत्ति से भी घृणा करते हैं। तुम कितने फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हो, बाबा को अपना सारा कखपन दे करके किस जन्म का वर्षा लेते हो। तुम जानते हो हम दर पर आए हैं और आए हैं सब कुछ है बाप के दर पर लुटाने के लिए।
बाबा भी कहते हैं मैं भी तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। कहा भी जाता है ट्रुथ फॉर ट्रुथ, माया हड्डी का दांत देती है और बाबा तुमको सोने का दांत देते हैं। ऐसे भी नहीं कि वहां स्वर्ग में कोई तुमको सोने के दांत होंगे। ये सब समझने की बातें हैं। ये तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है। चार्ट रखो कि सारे दिन में तुमने कितना याद किया। याद से ही तुमको ताकत आवेगी और जितना जितना तुम्हारे में ताकत आती जाएगी उतना ही विनाश की तैयारी भी होती जाएगी। तुम्हारी याद की ताकत और विनाश का कनेक्शन है। फिर तुम्हारी अवस्था भी पक्की होती जाएगी। समझेंगे अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते हैं कि मुझे याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, तुम्हारे पाप कर्म विनाश नहीं होंगे, तो बोझा घटेगा नहीं। बोझा महसूस करेंगे तो विनाश में धर्मराज की बहुत सजा खाएंगे। तो ऐसे बाबा का फरमान मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो फिर धर्मराज द्वारा डंडा खाना पड़ेगा। मैं वही कल पहले वाली गवर्नमेंट हूं और मेरा अपना सुप्रीम जज भी है। परमधाम से तकलीफ लेकर के पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं। शिव बाबा को ही तकलीफ होती है। होती है, फिर क्यों कह दिया? परमधाम से तकलीफ लेकर पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं और तुमको वापस ले जाने के लिए आता हूं। अगर तकलीफ नहीं होती है तो ऐसे क्यों कहते मुझे पतित शरीर में आना पड़ता है? पड़ता है माने खुशी खुशी आते हैं या मजबूरी है? है? मजबूरी है तो आते हैं, तो तकलीफ हो गई ना। और आकर के स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी मुट्ठी में देता हूं। तो याद रखना, मेरी मेहनत को अगर बर्बाद करेंगे तो फिर धर्मराज द्वारा खाल उतरवाऊंगा। मेहनत, शिव बाबा भी मेहनत करते हैं, नहीं करते? शिव बाबा ही तो मेहनत करते हैं। शिव बाप को मेहनत करने की कोई बात नहीं है, ना उनको तकलीफ होने की बात है। बाबा ने साक्षात्कार भी करवाया है। शास्त्रों में मोरध्वज ताम्रध्वज की कथा भी है। बाप कहते हैं मेरी मेहनत बर्बाद नहीं करना। तुम जानते हो हमको ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाना है, फिर आकर के नया शरीर लेना है। तो सतयुग में फिर क्या कहेंगे? सतयुग में कहेंगे ये बूढ़ा शरीर हुआ तो जैसे सर्प खल बदल लेते हैं ऐसे एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। वहां कोई ऐसे नहीं कहेंगे अब वापस घर जाना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है।
तो देखो इस समय तुम्हारी जबरदस्त कमाई होती है, ईश्वर से जरूर जबरदस्त कमाई होगी और जबरदस्त वर्षा मिलेगा। सबको बोलो हमारे 3 बाप हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो मशहूर है ना। कृष्ण को प्रजापिता कहना रंग हो जाता है। गीता को रंग बनाई दिया है। अगर रंग न होती तो सब आकर के शिव के आगे फूल आदि चढ़ाते, परंतु कहेंगे ये भी भावी है ड्रामा की। जो बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल करके गीता को खंडन कर दिया है। इस बात को बोलने में डरना नहीं है। बल कोई आकर के पूछे, बड़े आदमी को समझाएंगे तो बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। आगे चल करके सन्यासी आदि भी कहेंगे कि इन्हों को ज्ञान देने वाला जरूर परमपिता परमात्मा है। फिर तुम्हारे आगे नमन करेंगे। बाकी तीर आदि लगाने की बात नहीं है, ये तो ज्ञान बाण की बातें हैं। कितना अच्छा रीत समझाते हैं, फिर भी बच्चे ऐसे मीठे बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो मेहनत बिगड़ तो विश्व की बादशाही मिलेगी नहीं। तो ये योग अक्षर खत्म कर दो। बाप को याद करना कैसे भूल सकते हो? अगर बाप को भूला तो वर्षा भी खत्म हो जाएगा। ये बाबा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूं, अंत तक पुरुषार्थ करते रहना है। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, फिर भी अंदर में समझते हैं हमने तन मन धन सब बाबा को दे दिया है। ऐसे याद करते रहें तो भी बहुत अच्छा है। ये शिव बाबा को याद करने की युक्तियां हैं। शिव बाबा से राय लेने से फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी दोष नहीं रहेगा। शिव बाबा कहेंगे मेरे पैसे से कोई अकर्तव्यकारी न करो। अकर्तव्यकारी करेंगे तो पाप करने के निमित्त बन जाएंगे। सदैव समझो ये सब सेंटर शिव बाबा के हैं, ऐसे नहीं कि ये सेंटर हमने स्थापन किया है। ये कब बुद्धि में नहीं आना चाहिए। ये मेरा मेरा करना बहुत खतरनाक बात है। शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं, अगर मेरा कहेंगे तो फिर बलि किस पर चढ़ते हैं? शिव बाबा का सेंटर है, समझना चाहिए उनको हमने सब कुछ दे दिया। तो बाबा कहते हैं ये जो सब कुछ तुम करते हो वो तुम्हारे ही काम में लगाता हूं। ये सब के रहने के लिए मकान बनाया है। मैं भी आता जाता रहता हूं। ये बाबा का लंग बूट है, सो भी पुराना है। जूता लेते हैं, जूती नहीं लेते हैं। ये क्या बात है? लंग बूट है कि लंग जूती है? लंग बूट कैसे? जो लंबे समय तक चले, अंत तक चले तो लंग बूट। तो पुराना जूता लेते हूं। मैं कब भी कोई में आकर के दृष्टि दे सकता हूं, परंतु ऐसे कब नहीं समझना चाहिए कि मैं सर्वव्यापी हूं। कोई बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान देता हूं, कोई बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि देता हूं,
परंतु कोई बच्चा ऐसे न समझे कि मेरे में बाप आते हैं, क्योंकि किसी के कल्याण अर्थ उसमें प्रवेश भी करना पड़ता है। मदद देता हूं, बच्चे खुद भी समझते हैं आज पता नहीं मेरे में किसने आकर के मुरली चलाई दी। अच्छा, माता पिता बाप दादा का ब्रह्मावंशी सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग।